हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डिस्कशन ऑफ वेमेंचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अमेजिंग टॉपिक जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंट है, टॉक्सिक वर्क कल्चर। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये क्या होता है टॉक्सिक वर्क कल्चर, ये क्यों होता है, आज के टाइम में ज़्यादा क्यों होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इफ़ यू आर स्टिल अवॉइडिंग इट। आपके साथ हो रहा है, आप इस लूप में फंसे हो तो आप बाहर कैसे निकल सकते हो। तो यही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अंशु, तुमने कभी फेस किया है, तुम्हारा मतलब जब तुम सुनते हो वर्ड टॉक्सिक वर्क कल्चर, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट चीज़ क्या आती है कि क्या है ये टॉक्सिक वर्क कल्चर? कि पहला क्या हुआ कि मैनेजर ने बोला तुमको, तुमने एक बार, दो बार, तीन बार कर दिया। अभी चौथी बार आया तो यार लाइक कि ये तो हर बार इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि वही क्लाइंट को अर्जेंसी है, वही डेडलाइन, वही एएसएपी। तो वहां पे फिर तुम जब एक चीज लगातार होने लगती है तो देन यू रियलाइज कि तुम्हारे वीकेंड्स खराब हो रहे हैं, तुम्हारी ऑफिस में लेट नाइट हो रही है, तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो उसमें लेट नाइट हो रही है। तब वहां से चीजें लगता है कि अब तुम इसको कंसिडर करना स्टार्ट करते हो कि यार अब मैं टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर के अंदर धीरे धीरे जा रहा हूँ। तो पहला फेज तो वही होता है कि की क्लाइंट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट मैनेजर के पास आ रहा है या तुम्हारे टीम लीड के पास, टीम लीड तुमको पास ऑन कर रहा है, जो जो शायद तुम्हारे हिसाब से वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उस विद इन द टाइम फ्रेम। दूसरा इसमें एक और मेरे हिसाब से लगता है कि कुछ लोग ही होते हैं जिनको थोड़ी उंगली करने की आदत होती है, तो उनका तो सबके साथ खराब ही हो जाता है। तो वो तो, और मैंने एक केस देखा है तुमको जहन के साथ थोड़ा वो सरप्राइज सा होगा। एक मैनेजर ने अपने अंदर एक सीनियर लीड कह लो या जो भी कह लो, मतलब अपने अंदर एक बंदे को रखा था जिसका काम ही यही था कि वो मैनेजर के बिहाफ पे सबसे जाके होता ना कि लड़के काम करवाए, या कि अभी मैनेजर तो मान लो अगर तुम बैठे हो उधर, मैनेजर तुमको आके बोलेगा तो तुम क्या उसको ब्लेम करोगे कि यार वो बंदा आके मेरे को बोल के गया। तो अभी अभी उसको सैटरडे काम करवाना है या संडे काम करवाना है, तो वो क्या करेगा, उस बंदे को ट्रिगर करेगा कि भाई तुम जाओ और तुम इससे काम करवा के लाओ। अभी वो बंदा आएगा, तुमसे लड़ेगा, तुमसे काम करवाएगा। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर में। तुम्हारा कैसा टेक है इसमें, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फील किया है? ओके, टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था ना, तो सबके ये दिमाग में तो वैसे भी नहीं होता है स्टार्टिंग में ये सब, ये तो अभी अभी ये सब पॉपुलर है वर्ड। पहले तो क्या होता था, वर्कलोड, इसको वर्कलोड बोला जाता था कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। जब मैं फ्रेशर हुआ करता था तब मैं एक हमेशा से ना एक ऐसा मतलब कॉलेज में था तो स्टूडेंट रहा हूँ कि जिसको ना मैं वर्कलोड ज़्यादा मिलता था ना मेरे को, तो पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था। मैं क्योंकि मेरे पास मैं जब मैं काम स्टार्ट किया था ना मैंने, तो मेरी वर्क लाइफ के अलावा मेरी पर्सनल लाइफ थी नहीं कुछ, मतलब नो पर्सनल लाइफ। वैसे भी हम मतलब मैं बाहर रहता था, घर से दूर, बैचलर लाइफ, ओके, हमेशा काम काम काम, तब थोड़ा सही लगता था। उसकी वजह से मेरी बहुत सारी मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, मेरे को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल गई। ओके, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें भी हो गई। लेकिन जब टाइम चल जाता गया ना, जब मेरे को 2 साल हो गए वही कंपनी में, 3 साल हो गए, तब मैंने ही सिचुएशन ऐसी बना ली थी ना अपने लिए कि मेरे लिए हर चीज़ टॉक्सिक की तरह ही जा रहा था। मतलब हर चीज़ जा रहा था। मैं अगर कोई मान के चलो कोई जैसे कंपनी में कोई छोटी से छोटी चीज़ बराबर वो मेरे पास ही आ रही थी, तो पता नहीं क्यों मैं उसका पार्ट बन ही जा रहा था। तो मेरा प्रोडक्टिविटी बहुत घट गई थी बराबर, और पूरा मतलब मेरा स्कीड्यूल पूरा टॉक्सिक हो गया था, पूरा का पूरा मेरी लाइफ टॉक्सिक हो गई थी। मैं जानबूझ के छुट्टियां लेने लगा था कि मेरे को आज काम नहीं करना है, अदरवाइज़ मैं कभी छुट्टी नहीं लगता था। मैं वर्क फ्रॉम होम लेता था जानबूझकर कि मेरे को ऑफिस में नहीं जाना, नहीं जाऊंगा तो थोड़ा मैं रिलैक्स रहूँगा, मेरे पास लोग कम आएंगे मेरे से मतलब क्वेरी पूछने या मेरे को अप्रोच करने ऐसे। तो मैं ये थोड़ा परेशान हो गया था। बाद में मैंने इसको बहुत सॉल्व करने का ट्राई किया, लेकिन कैसे करूं, मैं सीनियर पोजीशन पे आ चुका था, तो मतलब मेरे को फेस करना ही पड़ता वो, अदरवाइज मैं किसी को पास ऑन नहीं कर सकता था चीज़ें, मेरे को फेस करना ही पड़ता वो। और कंपनी के मैनेजर मतलब हायर डिपार्टमेंट वाले भी कोई सॉल्यूशन दे नहीं रहे थे
कि मेरे को कोई सपोर्ट में कोई लोग हों जो मैं थोड़ा सा पास ऑन करूँ वर्क। तो बाद में मैं मतलब एक बार तो क्या हुआ था ना, आज के दिन मतलब अभी क्रिसमस ही चल रही है। मैंने 2022 या 21 की क्रिसमस ऐसा देखा हुआ है ना कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो क्रिसमस इज़ मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक ओकेशन फॉर मी, वन ऑफ द बिगेस्ट ओकेशन फॉर मी। तो क्लाइंट की डिलीवरी है, मतलब डिलीवरी नहीं, मतलब कंप्लीट करना है वर्क। तो मैं पूरा क्रिसमस का दिन रात को 12-1 बजे तक कंपनी में काम कर रहा था बैठ के, मेरा एक कॉलीग के साथ। मैं कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास, करना पड़ा था मेरे को। तो मेरे को ये सब चीज़ें याद हैं। कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग में सही लगी थी कि नाइट में काम करना आपका पैशन होता है, बहुत जोश में हो तो तब हो जाता है। लेकिन समय बाई समय मतलब जैसे जाता जाता है समय, तो आपकी थोड़ी इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगता है। मेन चीज़ होता है ना, आप कोडिंग के फील्ड में क्यों आए हो, आपका पैशन है, इसके लिए आए हो। तो आपको अपनी मतलब वो काम में ही मज़ा ना रहे तो फिर आपको हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ टॉक्सिक लगने लगती है। आपको अगर 8 घंटे का काम भी आपको वो बेकार लगेगा, वो मज़ा ही नहीं आएगा आपको। तो मेरे को वो कंपनी ही छोड़ना पड़ा था, मेरे लिए ऑप्शन बचा ही नहीं था। और मैंने वो बाद में छोड़ा, तो बाद में मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ था। लेकिन हर जगह वो आप अच्छे से मैनेज नहीं करोगे ना, तो आप उसमें फंस जाओगे। कई कई कंपनियां सही होती हैं, कई कंपनियों में तो फोर्सफुली किया जाता है, जैसे तुमने बताया कि एक बंदा मतलब वो ट्रिगर करता है चीज़ों को ऐसे, तो वो बहुत गलत चीज़ है। और इससे बहुत मेजर बीमारियां भी हो सकती है, बहुत चीज़ें मतलब बिगड़ती हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। जैसे अभी डेवलपर के मीम चलते हैं कि हम मीम देख के हंसते हैं कि चलो इंस्टाग्राम पे मीम आया कि डेवलपर आपको कभी हैप्पी नहीं दिखने मिलेंगे, जितना भी पैसा कमाते हैं, मतलब लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख मंथली सैलरी होती है, लेकिन फिर भी आप उनको खुश नहीं देखोगे, ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं देखोगे। तो ये रियलिटी है। हम इसको रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं कब आपका मतलब आप हमेशा वो एक हैप्पी स्टेट में रहते नहीं हो कभी ऐसे। तो है चीज़ें ऐसी। तुम्हारा कोई पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ कि तुमने फेस किया होगा तुम्हारी मतलब वर्क मतलब करियर में सोफा? आई थिंक एक प्रोजेक्ट में हमने साथ में काम किया था और उसमें हम रात के 3-3 4-4 बजे तक प्रोडक्शन फिक्स कर रहे थे। तो अभी उसको क्लाइंट अर्जेंसी बोल लो, टॉक्सिक वर्क बोल लो, रिक्वायरमेंट बोल लो, जो भी बोलो, अभी जो जहाँ पे बैठा हुआ है ना वो उस तरीके से देखता है। अभी हम लोग मैनेजमेंट में हैं, लेट से छोटी सी कंपनी चला रहे हैं, तो हम हमारे लिए क्या है, काम इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट इंपॉर्टेंट है। डेवलपर के लिए वो अलग तरीके से देखेगा, उसके लिए फैमिली और काम दोनों है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो। अभी मैं ना चाहते हुए भी, हम ना चाहते हुए भी कभी कभी किसी से ऐसा बोलते होंगे जो उसके लिए होता होगा कि यार क्या ये मतलब टॉक्सिक वर्क है या ज़्यादा वर्क है। बट हम अभी ऐसा देखने हैं तो वो भी अपनी जगह सही है मैनेजर, उसको क्लाइंट को डिलीवरी देनी है। हम भी अपनी जगह सही है कि भाई हम 18 घंटे क्यों काम करेंगे। तो इसी का बैलेंस है। टॉक्सिक अभी तुमको मतलब टॉक्सिक हम उस चीज़ को नहीं बोल सकते। अभी मान के चलो हम कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अभी आईटी का वर्क हम जानते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं ना, कि अपना वर्क चलता है एक टाइम लाइन पे, कि हमने एक माइलस्टोन बनाए हुए होते हैं, उस माइलस्टोन को हम फॉलो करते हैं और वो माइलस्टोन पे हमको क्लाइंट को डिलीवरी देनी होती है। अगर उसमें कभी ऐसा होता है कि चलो डिले हो गया या कुछ कभी ऐसे हमने प्रोडक्टिव काम नहीं किया, उस वजह से कुछ हमको कई बार क्या होता है ना कि किसी और की गलती होती है, हमको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है, उस किसी का काम हमको ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब वो हो जाता है वैसे। तो वो चलो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए वो, कि चलो हाँ ठीक है, एक उसमें क्या होगा, 2-3 दिन जगना पड़ेगा, 2-3 दिन थोड़ा ख़राब होगा अपनी नींद, चलेगा लेकिन मेरे लिए टॉक्सिक वो है ना कि आप पहली बात तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में डिप्लॉयड हो, ठीक है। और मल्टीपल प्रोजेक्ट में डिप्लॉय मतलब ऐसा नहीं है वो कि आईटी का काम कि 4 घंटे आप इसमें काम करोगे, 4 घंटे उसमें काम करोगे, तो आपको 4 घंटे में ये काम इतना फिक्स हो ही जाएगा। अपना डेटा एंट्री वाला जॉब नहीं है, किसमें कितना टाइम लगेगा हमको भी नहीं मालूम होता है। लेकिन दोनों में प्रोडक्टिव काम करना, और कभी कभी ऐसा होता है ना एक्स्ट्रा भी काम आता है कि चलो कोई अपना जूनियर आ गया, उसको कभी अपने पकड़ा देते हैं कि चलो इसका बग रिजॉल्व करो, या फिर कोई रिपोर्ट बनाना होता है, कभी इवेंट
अटेंड करनी होती है, कभी लेट नाइट कॉल्स होते हैं बराबर एक्स्ट्रा में वो, ठीक है, और आप उसको एक्स्ट्रा आपको कुछ पे भी नहीं मिल रहा होता है। तो मेरे हिसाब से वो टॉक्सिक में आता है कि आपको अपने आपको जितना एक्सपेक्टेड है आपकी मतलब आपकी एज ए एम्प्लॉयमेंट आपका जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा आपसे करवाया जा रहा है। तो वो मतलब, और वो भी फ्रीक्वेंटली, मतलब 3-4 महीने से सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि एक प्रोजेक्ट में एक समय आता है कि 2-3 दिन 4 दिन मैक्स वीक उतना चलेगा, लेकिन उससे पहले आप आराम से कर रहे होते काम, वो चलेगा, लेकिन कंटिन्यूसली आपका रूटीन बना हुआ है सेम टू सेम, तो डेट इज टॉक्सिक। तो आप वो प्रॉब्लमेटिक है। आई थिंक इसमें सही पॉइंट है कि टॉक्सिक का क्या मतलब, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, अगर एक लेवल ऑफ प्रेशर मोर ऑफन आ रहा है, हर या तो बार बार लौट के आ रहा है, या तो वैसा ही चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट, आप 10-10 घंटे की स्क्रीन टाइम दे रहे हो ऑफिस में, और जिसमें आप लगातार काम कर रहे हो फिर भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे आई थिंक या तो काम की इफिशियंसी स्लो है, या तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम डिप्लॉयड है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। अभी हमने लास्ट कुछ महीने पहले ही देखा था कि एक एना, आई थिंक उसका नाम था, जिन्होंने सुसाइड करके अपना सुसाइड कर लिया ड्यू टू वर्कलोड। अभी वर्कलोड कितना था, अभी इसमें हम कोई नहीं होते कमेंट करने वाले, बट जितना हमें समझ में आया, जितना हमें बताया गया कि वो वर्कलोड की वजह से था। तो विमल, एक ये तो हाइट था, मतलब अगर आपके पास, क्या बोल सकते हैं, आप डिफरेंट सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हो, तो ये तो पहली बात तो सॉल्यूशन है भी नहीं, ये तो मतलब पता नहीं क्या है। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं कि आदमी इस, मतलब ये अगर ख्याल भी आ रहा है तो बहुत गलत है, आप गलत जगह पे हो, बट हम कैसे टॉक्सिक वर्क कल्चर में रहते हुए चीज़ों को, मतलब वह या तो वहाँ से बाहर आ जाए, या तो मतलब कैसे डील करें टॉक्सिक वर्क कल्चर को तुम्हारे हिसाब से? क्या तुमने कभी किया है तो क्या अप्रोचेज होने चाहिए इसके लिए? जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने फिगर आउट किया है, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग पहला काम, आप सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो कि अगर पॉसिबल है तो आप, अगर सिचुएशन क्या है पहले तो वो आपका वर्क कल्चर ऐसा हो चुका है ना, आपकी सिचुएशन, कि आपको 1 दिन 2 दिन मतलब डेली आपको सर्वाइवल करना, रात को सोने में दिक्कत आ रहा है, मतलब आपको नींद कम मिल रही है, या आपकी नॉर्मल आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा, डेली रूटीन आपका मतलब फॉलो नहीं हो रहा है ठीक से, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे पहले आप ये ट्राई करो कि इफ़ पॉसिबल तो वो जॉब बदल डालो, ठीक है, आपका काम बदल डालो इफ़ पॉसिबल नहीं है, आपको उसी जॉब में उसी काम में रहना है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो कि आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हर ऑफिस में हर काम में सब बंदे ऐसे नहीं होते। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको फोर्सफुली कोई करता है, मतलब वर्क लोड देता है, या आपकी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि आपकी मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपके एक्शन की वजह से आपकी थोड़ी रेपुटेशन ऐसी हो जाती है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, तो आप उस पर एक्शन लो, आप अपने मैनेजमेंट को बताओ, बराबर आप बताना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। या फिर अगर स्टार्टिंग है ना आपका, कि आपको जस्ट अभी टारगेट करना चालू किया है, आपको थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा मिलना चालू किया है बराबर, तो आप हमेशा ये कर सकते हो कि जैसे मैं ये बहुत सालों से अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, अभी मैंने एक लास्ट प्रोजेक्ट पे काम किया था ना, उसमें कैसा था कि क्लाइंट को प्रोजेक्ट सिंपल था, ठीक है, प्रोजेक्ट सिंपल, एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, उसमें बैकएंड भी सिंपल था, थोड़ा लेंदी प्रोजेक्ट था लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो उसमें कैसा था ना कि मैंने उसका टाइमलाइन ही क्लाइंट को ऐसा दिया था ना कि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क आ गए थे। अल्टीमेटली क्लाइंट को बिलिंग ज़्यादा नहीं गई थी, लेकिन मैंने आवर्स बढ़ा दिए थे, ऐसे कि टाइमलाइन बढ़ा दी थी ताकि टीम को ज़्यादा बर्डन ना आए, टीम के पास बफर में टाइम ज़्यादा हो। तो आप अगर लेकिन अगर कोई जूनियर बंदा है, उसके हाथ में नहीं है ये, आप अगर कंपनी में, तो आपका टीएल टीएल या आपका पीएम जो भी टाइम लाइन देगा उसमें काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सेस है ना कि आपको एस्टिमेशन देना हो आपके काम का, आपके डेवलपमेंट आवर्स का, तो हमेशा बफर रखो उसमें। उस टाइम पे अपने को एक तुर्रम खान मत समझो कि मैं इतने में कर दूंगा। आपको लग रहा है 10 घंटे लगेंगे, 15 घंटे दो,
नहीं, वो बोलेगा ना कि 15 घंटे क्यों चाहिए, तो नहीं नहीं, वो वहाँ पे आप सब्जी मंडी की बार्गेनिंग करो कि नहीं नहीं 15 घंटे लगेगा, कम से कम 13 घंटे से ज़्यादा कम तो नहीं होगा, बस बफर में टाइम हमेशा लेके चलो। तो वो आपको हमेशा एक रिलैक्स पीस ऑफ माइंड में रखेंगे। हमेशा आपको हमेशा आपके पास एक रीज़न होगा कि ये टाइम में मतलब आपकी टाइमलाइन ही ऐसी बन जाएगी बाद में, और आपको हमेशा टाइम मिलेगा और आप मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहोगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका काम कभी टाइम पे ख़त्म नहीं होने वाला है। मेन आपको क्या होता है ना कि कोई काम चालू करना है आपको, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कभी कभी कि ये काम में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और आपके पास ऑलरेडी 5-6 काम और पड़े हुए हैं, तो आपको हिम्मत ही नहीं होती काम चालू करने की। ऐसे काम चालू करोगे, ख़त्म कब करोगे, आपको बाकी 5 काम याद आ जाएंगे। तो मेंटली वो बहुत मतलब एक प्रोकास्टिनेशन का भी रीज़न हो सकता है, वो मतलब वो बन जाता है। तो ये अवॉइड करो, सिंपली प्रेजेंट में रहो, अच्छे से वो स्टार्टिंग से फॉलो करो, जितना हो सके ना उतना। मतलब चीज़ों को ऑन पॉइंट देखो कि ये सिचुएशन में बेस्ट क्या हो सकता है। सीनियर को कंसल्ट करो, आपका ऑफिस में कोई बड़ी है, उससे सीनियर बड़ी है तो उसके कंसल्ट करो, तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दिखेंगे। अगर पॉसिबल है तो उधर से निकल जाओ। अपनी हेल्थ से मतलब हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है। नो मनी डजेंट मैटर। इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूंगा मेरे हिसाब से, कि अगर तुमको टॉक्सिक वर्क कल्चर से डील करना है तो उसका सबसे अच्छा अप्रोच होना चाहिए कि सबसे छोटी चीजों से चेंज शुरू करो। तो हमारे वर्क का सबसे छोटा चीज क्या है? टाइमलाइन। तो पहले तो टाइमलाइन ऐसा दो कि जहां पे तुमको बफर रहे। फिर उसके ऊपर क्या है? स्प्रिंट। तो स्प्रिंट में उतने टास्क लो जितने आपको लगता है कि अगर आपको लगता है 5 कर सकते हो तो आप 3 पकड़ो या 4 पकड़ो। उसके ऊपर देखो अपने टीम, उसके ऊपर आपका टीएल या पीएम, फिर प्रोजेक्ट, फिर और बड़े सर्कल की टीम, जैसे एक पीएम के अंदर भी मल्टीपल टीम्स होती हैं। उसके बाद फिर कंपनी। आप नीचे से बदलने की ट्राई करो। अगर आप बदलते जा रहे हो और किसी पॉइंट पे लगा कि नहीं आपने जितने चेंजेस किए उससे आप कंफर्टेबल हो अभी, सही है। अगर नहीं लग रहा है तो जस्ट स्विच द कंपनी। बट एट द एंड विमल ने सारी पॉइंट बता ही दिया कि क्यों हमें ये कर लेना चाहिए, ताकि बाद वही में है, बीपीए की गोली और दुनिया भर की गोलियां ना वही खानी पड़े। डिप्रेशन की गोली नहीं लेना है बराबर, वो बहुत गंदा होता है। आप एक ही सिचुएशन में 1 महीना आप रह के देखो, और बाद में मतलब फील करना आपको रात को नींद नहीं आएगी टाइम पे, और आपने पैसा कमा भी लिया लेकिन आपको नींद भी नहीं आ रही है रात को सही समय पे, या आपको अपनी वो पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते, तो मतलब क्या है। तो ये था हमारा डिस्कशन टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में। आपको इसमें से कुछ सिचुएशन रिलेटेबल लगा होगा और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा या आपके किसी दोस्त के साथ हुआ होगा तो हमें बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में आपके कुछ फीडबैक हो तो दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी मिलते हैं किसी और मज़ेदार डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।